आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सर्दियों की काली रात थी और सड़क सुनसान थी। सड़क पर एक ट्रक भागा जा रहा था। ट्रक के अंदर एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक ट्रक ड्राइवर था और वह अपने सामान को मंडी में पहुंचाने जा रहा था। मोहन अकेला ही था। आज उसका खलासी उसके साथ नहीं था। उस सुनसान सड़क पर मोहन ने ट्रक बहुत तेज भगा रखा था। रोड खाली होने के कारण उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मोहन अपने कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनते हुए ट्रक भगा रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। मोहन ने लड़की के पास जाकर ट्रक रोका। मोहन उस लड़की को देखकर बोला, मैडम जी, क्या चाहिए आपको? तो लड़की ने उससे कहा कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। कुछ दूर आगे जाकर ही मेरा घर है। इतनी दूर मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। उस लड़की की बात सुनकर मोहन कुछ देर तक उसे देखता रहा। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। कुछ देर सोचने के बाद मोहन ने गर्दन हाँ में हिलाई। वह लड़की उसके बगल में आकर बैठ गई और एक बार फिर उस सुनसान सड़क पर मोहन की ट्रक दौड़ने लगी। मोहन की आंखें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। वह बार बार तिरछी नज़रों से उस लड़की को देखे जा रहा था। वह लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। कुछ दूर चलने के बाद उस लड़की ने कहा कि यहाँ से राइट साइड ले लो। वह एक छोटा कच्चा रास्ता था। उस लड़की ने बताया कि यहाँ से आगे चलते ही यह रास्ता वापस इसी हाईवे पर मिल जाएगा। मोहन उसकी बात मानकर उस कच्चे रास्ते पर ट्रक मोड़ने लगा। वह तकरीबन 500 से 600 मीटर चल पड़े थे। तभी उस लड़की ने कहा कि ट्रक रोको। मोहन ने ट्रक वहीं पर रोक दी। ट्रक एक बहुत ही आलीशान बंगले के सामने रुक गई। मोहन उस बंगले को देखकर थोड़ा हैरान हो गया और वह उस लड़की से पूछने लगा, क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हो? उस लड़की ने मोहन से कहा कि नहीं, मेरे पति भी मेरे साथ रहते हैं, परंतु वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए अब मैं घर पर अकेली हूँ। ऐसा कहकर वह लड़की मोहन को धन्यवाद कहकर घर के अंदर चली गई। मोहन लगातार उस बंगले को घूरे जा रहा था। मोहन ने ट्रक आगे बढ़ाई और वहाँ से निकलने लगा, परंतु उसका लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने अभी भी घूम रहा था। उसके मन में कुछ ख्याल आने लगे। तभी उसकी नज़र अपनी साइड सीट पर पड़ी तो वह लड़की अपना फ़ोन वहीं पर भूल गई थी। मोहन के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आया और उसने मन ही मन में सोचा कि फ़ोन देने के बहाने उस लड़की के घर में घुस जाऊंगा और उसकी इज्जत लूट लूँगा और जितने भी जेवर और पैसे हैं सभी लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। यही सोचता हुआ मोहन अपने ट्रक से नीचे उतरा और उस बंगले के अंदर दाखिल होने लगा। मोहन ने उसका गेट खोला। चर्र से आवाज़ आई। गेट काफ़ी पुराना था।
मोहन बंगले के अंदर जाने लगा कि तभी अचानक एक काली बिल्ली मोहन के ऊपर झपटी। मोहन ने अपने आप को बचाते हुए पीछे हटा और वह बिल्ली वहाँ से निकल गई। मोहन अपने कपड़ों को साफ करता हुआ उस बंगले के अंदर जाने लगा। उसने गेट की डोरबेल बजाई, परंतु काफ़ी देर डोरबेल बजाने के बाद भी उस लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मोहन को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसने ज़ोर से हाथ दरवाजे पर देकर मारा तो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। दरवाजे के खुलते ही मोहन अंदर दाखिल हुआ और पूरे घर में उस लड़की को ढूंढने लगा। तभी उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ आई। मोहन दूसरी मंजिल पर गया और देखने लगा कि एक कमरे में उजाला था। वह अपने कदम को धीरे धीरे रखते हुए चुपके से उस कमरे की तरफ जाने लगा और उस कमरे के अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसे वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आई। वह मन में सोचने लगा कि यह तो इसके अंदर है, इसीलिए इसने दरवाजे की डोरबेल की आवाज़ नहीं सुनी होगी। ऐसा सोचकर वह उसके बाथरूम के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी जेब से एक चाकू निकाला और सोचने लगा कि जैसे ही वह बाहर आएगी वह उसे पकड़ लेगा। परंतु काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वह लड़की बाहर नहीं आई। मोहन ने धीरे से अपना हाथ गेट के ऊपर रखा तो वह उसके हाथ लगाते ही अंदर की तरफ खिसक गया। मोहन ने गेट को पूरा खोल दिया और उसके अंदर देखने लगा। उसके अंदर का नज़ारा देखकर मोहन पसीने से तरबतर हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोहन के सामने बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। किसी का सर अलग था तो किसी के हाथ पांव, किसी का जबड़ा बाहर निकला हुआ था और किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। यह नज़ारा देखकर मोहन थर थर काँपने लगा। वह भागने के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वह उसके अंदर जाकर गिर गया। बाथरूम के अंदर मोहन को काफ़ी बदबू आ रही थी और वह अपनी नाक पर हाथ रखता हुआ वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वह दरवाज़ा बाहर से बंद था। वह लगातार दरवाजे को पीटे जा रहा था और मदद की पुकार लगा रहा था कि बचाओ बचाओ, परंतु उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। कुछ देर दरवाज़ा पीटने के बाद उसने अपने किसी दोस्त को कॉल लगाने की सोची और अपने जेब से फ़ोन निकालने लगा। उसने डायल पैड पर नंबर निकाला और फ़ोन करने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक आदमी ने, जो कि वह लाशों के ढेर पर पड़ा हुआ था, उठकर अपने हाथ में उसका फ़ोन लिया और एक ही झटके में अपने मुंह में निगल गया। उसकी यह हरकत देखकर मोहन थर थर काँपने लगा। उसका कलेजा मुंह में आ गया। वह डरते हुए मन में सोचने लगा कि यह लाश जिंदा कैसे हो गई। वह लाश जो कि अभी उठी थी वह वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गई। यह नज़ारा देखकर तो मोहन थर थर काँपने लगा और वह और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगा। कुछ देर बाद ही वह दरवाज़ा खुल गया और मोहन बाहर भागने के लिए निकला कि तभी सामने वह लड़की आ गई।
उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखकर मोहन वहीं पर रुक गया और उस लड़की ने मोहन से कहा, क्यों भाग रहे हो? क्या तुम इज्जत नहीं लूटोगे मेरी? ऐसा कहकर वह लड़की हंसने लगी। मोहन लगातार उस लड़की को घूरे जा रहा था। अचानक ही वह एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल में बदल गई और उसका ऐसा रूप देखकर मोहन कपकपाने लगा। ऐसी ठंड में भी मोहन पसीने से तरबतर हो गया था। मोहन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नहा कर आया हो। उस लड़की ने अपने पास रखा एक नुकीला फावड़ा निकाला और मोहन के पेट में घुसेड़ दिया। वह फावड़ा मोहन के आर पार हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों से मोहन को हवा में उठाया और उसी बाथरूम के अंदर ले जाकर फावड़े से एक दीवार पर टांग दिया। मोहन की वहीं पर मौत हो गई और उसकी लाश एक दरवाजे के साइड में लगी दीवार पर लटक गई। अगले दिन उसी रात की तरह एक और ट्रक रोड पर भागे जा रहा था। तभी सामने वही लड़की आई और उससे लिफ्ट मांगने लगी। उसने उसे लिफ्ट दी और वह फिर से उसी बंगले के सामने आकर रुक गया। लड़की की खूबसूरती देखकर वह ट्रक ड्राइवर भी उस पर मोहित हो गया और उस बंगले की तरफ बढ़ने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद ही एक भयानक चीख के साथ वह बंगला गूंजने लगा और उस ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। वह लड़की आज भी अपना शिकार हर रात को करती है और अपने घर पर जाकर उसे मार देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।